आपने जो सवाल किया उसका जवाब माकूल यही है कि हम नामांकन का करने का भी वक्त मुझे बहुत कम मिला। मैं दिल्ली से सीधे बिहार शरीफ आया और अपना नॉमिनेशन किया और दूसरे दिन ही राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष से हमने संपर्क किया और उनकी ऑफिस में जाके उनको कहा कि आप गठबंधन के बड़े दल हैं, आप अपने नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन की बैठक बुलाइए, क्योंकि मैंने संगठन पे बहुत काम किया है तो मुझे पता है कि संगठन में कमांडर तो जिला का अध्यक्ष ही होता है, उसी के नेतृत्व में सब काम होता है। खुर्शीद भाई पटना से आपके राष्ट्रीय जनता दल के जो सम्मानित नेता हैं उनका भी बहुत फोन आया कि आप खुर्शीद भाई से अभी तक नहीं मिले। मैं क्या बताऊं, मुझे वक्त ही नहीं मिला। अब इस जगह को समझने में मैं सुबह से पूरी एक पंचायत को घूम के आया ही हूँ और डोर टू डोर घूम रहा हूँ कि भाई पहचान लो मुझे, कोई ये ना कहे कि हाँ हम नहीं पहचानते। कोशिश यही है कि पूरी विधानसभा में हर वार्ड को कनेक्ट कर लें कि किसी को कोई शिकायत नहीं मिले कि प्रत्याशी आया और हवा हवाई भर के चला गया। अब मुझे मेरा चयन अगर लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद है तो राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी ने बैठकर फैसला किया है कि उमैर को बिहार शरीफ भेजा जाए। क्यों भेजा जाए ये नेता जाने। बिहार शरीफ से हमारे तो बड़े कसीर तादाद में यहाँ रिश्तेदार भरे हैं, हर मोहल्ले में जाएंगे बोलेंगे तो कहीं ना कहीं से कोई मिल जाएगा। और मेरे ननियाली तरका भी हमारा है यहाँ रसूलपुर में। मंजर खान साहब जो पीपी थे मरहूम हमारे मामू शकील अहमद खान ने जो उनको बनाया था तो हमारे परिवार है, पूरा परिवार ही रहता है। मुझे लगा मैंने जब नॉमिनेशन किया तो उसी दिन बड़ी दरगाह पे भी गया, मखदूम बिहारी रहमतुल्लाह की हाजिरी थी और मीरान बाबा के यहाँ भी गया। इसलिए गया जब राहुल गांधी के वो सिपाही है कि राहुल गांधी ने मुझे इतना तपाया है कि तपा के कुंदन बना दिया है। 4000 किलोमीटर पैदल चलवाया है कन्याकुमारी से। पूरे हिंदुस्तान को पैदल चल के समझने का मौका मिला। मुझे कहीं हिंदुस्तान में नफरत नहीं दिखा। किसी ने ये सवाल नहीं किया कि तुम किस धर्म के मानने वाले हो, क्योंकि हम कांग्रेस के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान मिला है उसकी जो आत्मा है, उसकी जो रूह है, प्रस्तावना जो शुरू होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, उसके मानने वाले लोग हैं। और अब भारत के लोगों को ये अधिकार दिया गया है संविधान में। ये जो नफरती लोग हैं, मुद्दे की राजनीति पर करना पसंद नहीं करते, ये बच्चों की शिक्षा की बात कभी नहीं करेंगे, ये उनके रोजगार की बात कभी नहीं करेंगे, ये हेल्थ केयर को सुधारने की बात कभी नहीं करेंगे, मां बहन के सम्मान की बात कभी नहीं करेंगे, दलितों का अपमान करेंगे, नफरत की बात करेंगे, मुद्दा विहीन राजनीति करके प्रदेश को बर्बाद कर दिया। हम तो कहते हैं, हमारे भाई सुनील भाई 20 साल से निरंतर विधायक हैं, आपको तो भाई पेपर देना चाहिए, उन्मादी भाषा क्यों देते हैं? रिपोर्ट कार्ड दीजिए कि हमारी उपलब्धि ये है, मैंने 20 साल में ये काम किया, जनता मुझे तस्लीम करे। मैं तो रौरी के जब गांव में घूम रहा हूँ अध्यक्ष जी, तो मुझे 90% लोग यही कहता है ये जो विधायक है ये 4.5 साल मुंबई में रहते हैं और चुनाव के समय में बिहार शरीफ किया जाता है। पता नहीं वास्तविकता क्या, मुझे नहीं पता यहाँ की जनता बहुत बुरी है। मैं आपसे यही विनती करता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम सम्मानित नेता और इंडिया गठबंधन के तमाम सम्मानित नेता, उनकी पिच पे बैटिंग करने कभी मत जाइए। वो आपको बांटेंगे। हम तो गांधी के मानने वाले लोग हैं। मौलाना आजाद के नेतृत्व में जब मुंबई में अधिवेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का और भारत छोड़ो आंदोलन का जब प्रण लिया गया तो अंग्रेजों को पता चल गया कि हिंदू और मुसलमान एक थाली में खाने लगे, अब भारत को छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ दिया भारत को। प्रोसेस शुरू हुआ, 47 में मुल्क आजाद हुआ। उसी लाइन पर इस मुल्क में सियासत चल रही है। संजय को सलीम से लड़ाओ, उन्माद पर वोट की चोरी करो, मुद्दा विहीन राजनीति करो। मुल्क भी 1 नंबर पर पहुंच गया कर्ज लेने में पूरी दुनिया से। कर्ज लेने में 1 नंबर पर, बेरोजगारी वैसे ही, महंगाई वैसी ही,
IIT से इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा बेरोजगार घर में बैठा है भाई, और साहब बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। दुनिया में भद पिट गई, साहब बोलते हैं विश्व गुरु बन रहे हैं। सम्मान किसी का नहीं, लोग उसको सड़क पर एक दलित परिवार के बच्चे को रायबरेली में मारते हैं, बोलता है राहुल गांधी का नाम लेता है मुझे बचाओ, तो कौन सी भाषा का प्रयोग करके उसको मार दिया जाता है? तो न्याय की बात नहीं हो रही है। इसलिए क्योंकि ये नगरी है अल्लाह के वली की और मीरान बाबा की, ये अध्यात्म वाले लोग हैं, इनको तो झगड़े वाले लोग हैं नहीं। ये तो मैसेज देते हैं मानवता का, इंसानियत का। तो उसी मानवता और इंसानियत का दर्श लेके हम बिहार शरीफ आए हैं और ये वादा करते हैं कि बिहार शरीफ के हर लोगों को अपने गले लगाएंगे और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को खोलेंगे। और भाई नफरत को नफरत से नहीं, नफरत को मोहब्बत से खत्म किया जाता है। मुद्दे की बात हम लोग करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल बड़ा भाई है हमारा, बड़ा पार्टी, बड़ी पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल में भी हमारे सारे परिवार के लोग हैं, हमारे बड़े भाई खुद 30 साल से राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित नेता है। हम सब एक हैं क्योंकि ये दो विचारधारा की लड़ाई इस मुल्क में चल रही है। एक तरफ नफरत है, एक तरफ मोहब्बत है। एक तरफ संविधान को मानने वाली जमायत है, एक तरफ संविधान में जो मूल्य हैं उनको तार-तार करने वाली जमायत है। एक तरफ राहुल गांधी रोजगार और शिक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ नकारात्मक बात होती है। तेजस्वी यादव जी दोनों नौजवान हैं, दोनों ने करके दिखाया है। और ये जनरेशन जी का जमाना है, जेन जी वाले लोग मुद्दे की बात करते हैं। तो मुझे लगता है रिटायरमेंट की भी एक एज होती है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीने डिप्टी सीएम बनकर बिहार में बहुत कुछ करके दिखाया है। तो उस बंदे के पास एक विजन है बिहार के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। और राहुल गांधी का भी विजन वही है। ये दो योद्धा जब बुलेट पर निकले थे ना वोटर अधिकार यात्रा में, तो पूरी दुनिया देख रही थी कि दो नौजवान निकला है हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए। हम तमाम लोगों को यहाँ प्रण लेना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के ये नगर के मुख्यालय में कि हम तमाम लोग नफरत में नहीं फंसेंगे, मुद्दे की बात करेंगे। और एक बात जरूर कहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मालिक देने वाला होता है, लेने वाला नहीं होता है। जनता अपना बहुमूल्य वोट देके अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो मालिक जनता है। हाँ, प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए, मगर हाँ उसकी जवाबदेही तय होना चाहिए। जब तक आप सवाल नहीं करोगे लोकतंत्र दम तोड़ देगा। इसलिए मैं वादा करता हूं कि आपके बेटे आपके भाई के जैसा, यहाँ न कोई भेद है न कोई भाव है। हम भारत के लोग हैं, भारत के संविधान के मानने वाले लोग हैं और हर आदमी के अधिकार को सुरक्षित रखने की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। आप तमाम लोगों का आशीर्वाद मिले, यही बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय इंडिया गठबंधन। राहुल तेजस्वी जिंदाबाद, सोनिया लालू जिंदाबाद, दीपांकर भट्टाचार्य जिंदाबाद, राजा जिंदाबाद। कुमार साहब का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मैं वंदन करता हूँ कि ये एक ऐसे जुझारू नेता हैं जिन्होंने किसी बिहार के ही कांग्रेस के नेता के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ इन्होंने काम करने का इनको मौका मिला और उसी काम के हिसाब किताब को देने के लिए इनको बिहार से भेजा गया है। राष्ट्रीय जनता दल से यह निर्देशित हो चुका, हम लोगों को मौखिक टेलीफोनिक खबर आया है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार शरीफ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी अधिकृत होकर के गए हैं उनका समर्थन बिहार शरीफ महानगर राष्ट्रीय जनता दल को करना है। तो निश्चित तौर पर मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता होने के नाते, उसका एक सिपाही होने के नाते यहाँ पर जो तमाम उपस्थित साथी हैं राष्ट्रीय जनता दल का, वह निश्चित तौर पर कदम से कदम में मिला करके भाई उमैर साहब को विजय दिलाने में अथक प्रयास करेंगे। चाहे वह धन हो और धन हो, सारी तरह से इनका निश्चित तौर पर समर्थन करने का काम करेंगे। साथियों, आपने देखा है कि जब भी चुनाव आते हैं
काफी लोग प्रत्याशी उमड़ के आते हैं, लेकिन हमें तो जो लालू यादव का निर्देश होगा, जो प्रतिपक्ष के नेता का तेजस्वी का निर्देश होगा, उनको अच्छे से हम पालन करना। तो ऐसी स्थिति में कहीं किसी बात का न सोचना है न समझना है, बल्कि नीतीश कुमार भाई तेजस्वी जी को यदि बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री के रूप में देखना है तो निश्चित तौर पर आपको भाई उमर साहब को अथक प्रयास करके यहाँ से इनको विजय बनाकर भेजना होगा। गत चुनाव में भाई सुनील कुमार जी ने काफी मेहनत से, काफी लगन से और काफी जुझारू ढंग से चुनाव लड़ने का काम किया। दुर्भाग्य रहा कि हमारे ही बीच का आदमी जो आज भी उसी परिस्थिति में जूझ रहा है, हमारे एक बीच का आदमी, उसका काम है कि राष्ट्रीय जनता दल या मुसलमान तभी है जब उसको टिकट मिलेगा। यदि वह उसको टिकट नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर न वह राष्ट्रीय जनता दल का समर्थित उम्मीदवार को मदद करता है, बल्कि खुद स्वयं खड़ा होकर करके राष्ट्रीय जनता दल को हराने का काम करेगा। हो सकता है कि आने वाला इस चुनाव में भी आपके कानों में जाकर के कंफुसकी करे। इस कंफुसकी से आपको न लड़ना है, लगना नहीं है, बल्कि हर हाल में हमको तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देख कि बिहार शरीफ महानगर राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता, एक वार्ड अध्यक्ष और जो महानगर की कमेटी है वह निश्चित तौर पर कदम से कदम मिलाकर भाई उमर साहब के साथ होगा। अब ये इनका जिम्मेवारी बनता कि ये कहाँ पर इनका उपयोग करेंगे, कैसे उनका प्रयोग करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता कि बिहार शरीफ में जिला के भी कुछ पदाधिकारी हैं जो काफी बिहार शरीफ विधानसभा में सक्रिय रहते हैं। भाई सुनील यादव जी, भाई पप्पू यादव जी, उन लोगों से भी संपर्क स्थापित करने का जरूरत है। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता। जय हिंद, जय राजद, जय महागठबंधन। भावी प्रत्याशी आए हुए हैं उमैर खान जी, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बाकी हमारे साथी जो हैं सब लोग उससे मैं मिला हुआ हूँ, बहुत लोगों के नाम ले सकता हूँ, बहुत लोगों के नहीं ले सकता हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मैं सबों का अभिनंदन करता हूँ। हम 5 साल तक पार्टी में रहे और ईमानदारी से रहे, जिसका एक उदाहरण इनकी पार्टी के जो महानगर अध्यक्ष हैं फवाद अंसारी जी, उनके नाम पर एक तालियां, जिन्होंने एक बार क्वेश्चन किया था कि आप जीत कर कहीं जिस हमको नहीं होगा वो राजद से इस्तीफा देगा और राजनीति से इस्तीफा देगा। जैसे हमको सब लोगों ने साथ दिया है, हमारे पार्टी के लोग, हमारे जो वार्ड अध्यक्ष हैं शहर में, जिन्होंने हमें साथ दिया पूरे तन मन से, मैं कहूँगा हमारे प्रत्याशी साहब को पूरा तन मन से आप साथ दें और इनको विजय बनाने का काम करें, ताकि जो यहाँ जो गढ़ है जो पिछले 20 साल से बना हुआ है, उस गढ़ में सेंध मारें और उनको हटाएं। हम लोग को कोई फायदा नहीं मिलता है। हमारी जो जाति है, हम उस जाति के बारे में कहते हैं, सिर्फ हमारा वोट जाता है, कुछ मिलता नहीं है। उसी से रुष्ट होकर हमने ये कदम उठाया था और मैं जब तक रहूँगा राजद में रहूँगा और राजद का सपोर्ट करूँगा, कभी मैं इससे बाहर नहीं जाऊँगा। ये मेरा कमिटमेंट है इतने लोगों के सामने। मैं तो बड़ी सभा में बोला था, आज आप लोग को दोहरा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। जहाँ हमारे उम्मीदवार का हमको निमंत्रण मिलेगा कि आप आ जाइए यहाँ, मैं हर समय पर वहाँ जाकर अपनी बातों को रखूँगा और बहुत छोटे बातों में रखूँगा, काम की बातों में रखूँगा, फालतू की बातों में नहीं रखूँगा। मैं ज़्यादा बातें भी नहीं करता हूँ, कम बातों में सब कुछ कह देना चाहता हूँ। यही मेरा आग्रह है आप लोगों से और हमसे भी कि हम इनका साथ दें और इनको जितावे, विजय दिलावें। धन्यवाद।